नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय किरण प्रसाद 30,000 कोर्ट दिल्ली से। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चेक बाउंस से रिलेटेड। दोस्तों, लोगों में कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि सिक्योरिटी चेक सेक्शन 138 एनआई में कवर्ड नहीं होते हैं। एक और कॉमन मिसकंसेप्शन लोगों में ये भी है कि अकाउंट ब्लॉक रीजन की वजह से अगर कोई चेक डिसऑनर होता है तो वो चेक इस 138 एनआई में कवर्ड नहीं होगा। आज हम हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हाईकोर्ट के इन दो टॉपिक्स पे व्यू पॉइंट को हमें क्लियरली बताएगा और हम इस केस से सीखेंगे कि क्या एक सिक्योरिटी चेक 138 एनआई में कवर्ड होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो किस सिचुएशन में होता है। और हम इस केस से ये भी सीखेंगे कि अगर कोई चेक अकाउंट ब्लॉक रीजन की वजह से डिसऑनर होता है तो क्या वो 138 एनआई में कवर्ड होगा या नहीं होगा। तो चलिए चलते इस केस के फैक्ट्स की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों, सिंपली स्टेटेड ये है एक प्रॉपर्टी डील वेंट साउथ का केस। इस केस में फैक्ट्स ये थे कि अगर प्रॉपर्टी डील किसी वजह से फेल हो जाती है तो इस केस में जो अक्यूज था उसे प्रॉपर्टी डील के अर्नेस्ट मनी का डबल अमाउंट वापस करना होगा। और इसके लिए उसने एक सिक्योरिटी चेक इशू किया। सिक्योरिटी चेक को बैंक में प्रेजेंट किया गया, पर वो चेक डिसऑनर हो गया फॉर द रीजन अकाउंट ब्लॉक। अब मामला पहुंचा हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने ये दलील दी गई अक्यूज द्वारा कि ये चेक एक सिक्योरिटी चेक था, इसलिए ये चेक 138 एनआई में कवर्ड नहीं होता है। और दूसरी दलील ये दी गई कि 138 में जो रीजन है वो है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, जबकि ये चेक बाउंस हुआ था अकाउंट ब्लॉक के रीजन की वजह से। और इस वजह से 138 एनआई के केस को क्वॉश कर देना चाहिए। दोस्तों, सिक्योरिटी चेक के इशू पे हाई कोर्ट ने कहा है कि एक सिक्योरिटी चेक के ऊपर ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं होता है 138 एनआई एक्ट से। अगर सिक्योरिटी चेक दिया गया है तो हमें देखना है कि वो सिक्योरिटी चेक जिस दिन बैंक को दिया जा रहा है उस दिन कोई डेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इस केस में कोर्ट ने देखा कि जिस दिन सिक्योरिटी चेक बैंक में प्रेजेंट किया गया उस दिन एक डेट एग्जिस्ट करता था। क्यों एग्जिस्ट करता था? क्योंकि उस दिन तक डील कैंसिल हो गई थी, इसलिए डबल अर्नेस्ट मनी वापस देने की लायबिलिटी अकर हो चुकी थी। और इस वजह से ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन अ डेट एग्जिस्टेड। और इस वजह से कोर्ट ने कहा कि सिंस दिस इज अ सिक्योरिटी चेक व्हिच हैज बीन प्रेजेंटेड ऑन द डेट व्हेन अ डेट हैज क्रिस्टलाइज्ड, ये सिक्योरिटी चेक 138 एनआई में कवर किया जाएगा। और इसके कई केस लॉज भी हैं। अगर आप जजमेंट देखेंगे तो आपको श्रीपति सिंह, सत्यनारायण राव जैसे प्रेसिडेंट्स मिल जाएंगे जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि सिक्योरिटी चेक विल बी covered under 138 NI if a debt has crystallized on the date of it being presented to the bank. दोस्तों, दूसरे इशू पे कोर्ट ने कहा है कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इज नॉट अ एग्जैक्ट रीजन बट अ जीनस, और बाकी के रीजंस इसके स्पीसीज हैं, जैसे कि अकाउंट ब्लॉक, स्टॉक पेमेंट। तो इस वजह से अकाउंट ब्लॉक रीजन की वजह से ये केस 138 एनआई में कवर्ड नहीं होगा, ऐसा कहना गलत है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस केस में हमें देखना है कि एक्ट किस क्राइम को फाइट करना चाहता है। एक्ट इस क्राइम को फाइट करना चाहता है कि इशूइंग ऑफ चेक विदाउट सफिशिएंट फंड। अब इशूइंग चेक विदाउट सफिशिएंसी ऑफ फंड इज द जीनस ऑफ सेक्शन 138, और ये बहुत से स्पीसीज में ब्रांच आउट हो सकता है, जैसे कि अकाउंट ब्लॉक, स्टॉप पेमेंट। बट हमें बेसिक कॉज को देखना है कि वो इस जीनस में आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों, इस वजह से हिमाचल प्रदेश ने मद्रास हाईकोर्ट के एक डिसीजन पर रिलाई करते हुए ये होल्ड किया है कि अकाउंट ब्लॉक रीजन भी सेक्शन 138 एनआई में कवर होता है। वो मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको अभी जानना है तो वो है चलानी ज्वेलर्स वर्सेस अशोक कुमार जैन 2024। तो दोस्तों, इस वजह से दोनों अकाउंट पे ये केस सक्सेसफुल हो रहा था और इस वजह से हाईकोर्ट ने इस केस को क्वॉश नहीं किया। तो दोस्तों, इस केस से हमें क्या टेक अवे मिलते हैं? इस केस से हमें ये टेक अवे मिलता है कि जब भी आप सिक्योरिटी चेक इशू कर रहे हैं तो आप ऐसा मत समझिए कि 138 एनआई में कवर्ड नहीं होता है। अगर ऑन द डेट ऑफ द चेक बीइंग प्रेजेंटेड टू द बैंक कोई डेट क्रिस्टलाइज हो गया है उस चेक से रिलेटेड तो वो 138 एनआई में कवर्ड होगा। और दूसरी बात ये है कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड चेक बाउंस के मेमो में लिखा होना जरूरी नहीं है, वो एक जीनस है। अगर बेसिक कॉज है इशूइंग चेक विदाउट सफिशिएंट बैलेंस, तो चेक बाउंस के मेमो पे जो भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें बेसिक जीनस को देखना है। तो दोस्तों, आई होप ये चेक बाउंस से रिलेटेड केस एनालिसिस आपको पसंद आया हो, और ऐसे टॉपिक्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।